लिखाई का महत्व क्या है? पढ़ाई लिखाई का महत्व सिर्फ वही आदमी जानता है जिसे यह मालूम है कि पढ़ाई से फायदा क्या होता है। देयरफॉर गरीबों में यह बात होती ही नहीं है। एक गरीबों का कोई लक्ष्य नहीं होता। जो डिवाइडर पे सोते हैं ना रोड पे, ट्रक उसके ऊपर से चला जावे उसको पता भी नहीं चलता। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनको बड़ी नींद आती रहती है, 24 घंटे खाली सो सकते हैं। ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं ना तो खड़े रह के सोते हैं, क्योंकि इनको किधर जाना तो है नहीं, और दादर आएगा तो इसको वैसे ही लोग उतार देंगे। ये ट्रेन में चढ़ते ही इसको नींद आ जाती है। ये बैठ के सो सकता है, ये किधर भी सो सकता है, क्योंकि इसे कोई लक्ष्य है नहीं, इसे अपनी स्थिति को सुधारनी है नहीं, इसे तो कुछ समझ ही नहीं है बेचारे को। मैं उसे बेचारा बोलता हूं क्योंकि एक्चुअली उसको समझ नहीं है बेचारे को। मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारी, तो देयरफॉर अमीर बनना है तो पहले सोच में अमीरी लानी पड़ेगी। पहले सोच में अमीरी लानी पड़ेगी। ये जो अमीरी है ना, ये टेम्पररी है। अगर सोच परमानेंट है, सोच परमानेंट है। देयरफॉर आज पैसा मिला तो मैंने कोट खरीदा, कल पैसे नहीं मिले तो ये बेच दूंगा। लेकिन अगर मैंने इस पे खर्चा किया है तो कल इससे बढ़िया कोट आएगा, इससे बढ़िया। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया है वो लोग लगातार गरीब रहते हैं। और वो लोग, इसीलिए अमीर लोग क्या करते हैं, कम बच्चा पैदा करते हैं और उसके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। गरीब लोग बहुत बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि अपने को तो खाली पैदा ही करना है ना, उसको पढ़ाना लिखा तो है नहीं। रात को कार्यक्रम करो, अगला दिन माल निकालो। तो कहने का मतलब यह है, अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं, गरीब लोग गरीब बनते जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अमीरों की सोच अलग होती है। आपकी भी सोच बदल सकती है, तो इसके लिए तो हम आए हैं। अब हम आए हैं तो सोच बदलनी आए। तो मेरी बातों को अगर सीरियसली लेंगे तो नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। हम कोई पाइपलाइन से थोड़ी ना आए हैं। आपकी झूठी ताली और झूठी बातों पे हम फिदा होने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तक कर लेने वाले थे। अगर तुम्हारे में अमीरी की सोच थी तो अब तक अमीर बन चुके होते। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ फिदा नहीं होना है बातों पे, सिर्फ मेरी बातों पे फिदा नहीं होना, उसे अमल करना है। आर यू विथ मी? अमल करना है उसको, क्योंकि अमल नहीं करोगे तो कोई फायदा है नहीं। जिसको मालूम नहीं है वो रातों रात गांव भाग जाएगा और ये भूल जाता है कि उसके नीचे कम से कम 5000 लोग काम कर रहे हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन के लिए रुके हुए हैं, और उसे ऐसा गायब नहीं होना चाहिए था, इसे मालूम ही नहीं है। बेचारा गरीब है, सोच में गरीब है वो, सोच में गरीब है वो। बाप को, दुनिया को, समुदाय को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, जिंदगी को कोसते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोसने के सिवाय और मसाला तो है नहीं। मसाला होते तो लड़ते, मसाला नहीं है तो लड़ाई के पहले ही गिव अप कर देते। जैसे कुछ भी हो जाए, बंबई में राइट हो जाए, नायर साहब को इधर 6 बजे आना है, बंबई बंद हो जाए, नायर साहब को इधर आना है, कुछ ना कुछ चक्कर चला के मैं इधर 6 बजे के पहले पहुंच जाऊंगा। ये समझ है मेरी। ये इससे पैसा मिलता है, ये समझ है मेरे को। इससे नाम बनता है, ये समझ है मेरे को। इससे मेरी औकात बनती है, ये समझ है मेरे को। इससे मैं टफ बनता हूं, ये समझ है मेरे को। इससे मेरी ग्रोथ होती है, ये समझ है मेरे को। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा ट्रैफिक जैम था, मेरी वाइफ का प्रॉब्लम था, बच्चे का प्रॉब्लम था, ये घर में प्रॉब्लम था, बोल के मैं लेट आया। ये तो कोई भी कुत्ता बोल सकता है, लेकिन हम कंप्लेन नहीं करेंगे। ऐसा कमांडमेंट दिया था कि नायर साहब लाइफ में कंप्लेन नहीं करेंगे।
ये कमांडमेंट दिया था, ये इंस्ट्रक्शन दिया था, ये हमने अपने आप को डायरेक्शन दिया था। जैसे एक चीज हमने डायरेक्शन दिया कि जिंदगी भर जवान रहूंगा, डायरेक्शन इसको बोल के रखा है, एकदम कच्ची कली रहना मरते दम तक। अब मैं 50 का हो गया हूं, 29 सितंबर को मैं 50 का हो गया। तुमको लगता है मैं 50 का आइटम दिखता हूं? हाँ, 19 की कच्ची कली लगते हैं, ऐसा साफ बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें मालूम है कि इन सब चीज